नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा आने वाले 4 दिनों में मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज हम नजर डालते हैं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बारे में, जहां पर सर्द हवाओं और घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके बाद अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर सर्द हवाओं और घने कोहरे के साथ पाला भी पड़ सकता है उत्तराखंड के अंदर। इसके बाद अब बिहार की बात करते हैं। कहीं कहीं बेहद घना कोहरा और ठंडा दिन रहने की उम्मीद बिहार के लिए जताया गया है। इसके बाद पंजाब की बात करते हैं। कुछ इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना पंजाब के लिए जताई गई है। इसके बाद आखिरी बड़ी खबर पश्चिमी राजस्थान से, जहां पर कुछ जगह काफी ठंड रह सकती है और काफी ठंडा मौसम दिन देखने को मिल सकता है। ये आप बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, कहां ज़्यादा ठंडा दिन रहेगा, कहां घना कोहरा पड़ सकता है और कहां क्या चेतावनी जारी की गई है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो सबसे पहले डालते हैं चेतावनी वाले राज्यों को। तो आप देख पा रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडा दिन रह सकता है, कुछ क्षेत्रों में काफी तेज हवाएं, ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। तो यहाँ पर आपको चेतावनी जारी की गई है। बात बिहार, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया सकता है, कहीं कहीं काफी ठंडा दिन रहेगा। साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी, काफी ठंडा दिन रहना देखने को मिल सकता है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडा दिन देखने को मिल सकता है और कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाया सकता है। तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी यही हाल है और यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में काफी ठंड पड़ी रहेगी और काफी क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसमें हम जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों में क्या कुछ देखने को मिलेगा, कहां ज्यादा बरसेंगे बादल, कहां कम बारिश होगी। तो हिमाचल प्रदेश, गिलगित, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के लिए कहीं कहीं बारिश के अनुमान जताए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की अनुमान है। अब बात करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की। तो यहाँ पर भी किसी भी क्षेत्र में इन राज्यों के अंदर कोई भी बारिश होने का अनुमान नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर भी बरसात नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में बरसात देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं अंडमान और निकोबार की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, यहाँ बरसात नहीं है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, यहाँ पर भी बरसात नहीं है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी बरसात यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोई बरसात नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात देखने को नहीं मिलेगी। दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों के में भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कहां बारिश दर्ज की गई है, तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ पंजाब, चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है और कुछ क्षेत्रों में काफी ठंड पड़ी है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है, कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडा दिन देखने को मिला है और काफी घना कोहरा भी छाया रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी काफी ठंडा दिन देखने को मिले हैं और काफी घना कोहरा कुछ क्षेत्रों में छाया रहा है। हरियाणा की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से ही मौसम रहा है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में आप देख पा रहे हैं कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडा दिन रहा है, वहीं कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में काफी ठंडी हवाएं, शीतलहर चली है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है। वहीं असम, मेघालय की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश दर्ज की गई है। तो दक्षिण भारत के इस हिस्से में बारिश देखी गई है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में घना कोहरा पिछले 24 घंटे में छाया रहा है और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश देखने को पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर मिली है। ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा मौसम खबर से जुड़ी हुई तमाम और भी जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है।
क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के बारे में। किस राज्य में न्यूनतम तापमान का हाल क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं देश के तापमान का हाल। सबसे पहले तापमान के हाल में हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है, जो आप अब देख पा रहे हैं। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम है। इसके बाद अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत के इन हिस्सों में न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से है, जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में और जानते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में। तो इन हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इन हिस्सों के अंदर न्यूनतम तापमान का जो असर है वो कुछ इस प्रकार से है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात विदर्भ और मराठवाड़ा की करते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल विदर्भ महाराष्ट्र में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब बात करेंगे देश में सबसे कम तापमान की, जो कि हरियाणा के हिसार में दर्ज किया गया है। इसका जो तापमान रहा 2.7 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन क्षेत्रों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान यहां पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो यहां पर अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और साथ ही उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान का जो हाल है 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देश में सबसे अधिक तापमान तमिलनाडु के परमथी करूर में दर्ज किया गया, जो कि 35.5 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में जो तापमान की स्थिति क्या कुछ रही, आइए नजर डाल लेते हैं।
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार्ट मौसम से जुड़ी तमाम और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न राज्यों में वायु गुणवत्ता कैसी रही, कहां पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। वायु गुणवत्ता में आज हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 431 दर्ज किया गया। यानी दिल्ली की जो हवा रही वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की, गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया। यानी पुणे की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। यानी मुंबई की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 367 दर्ज किया गया। यानी कोलकाता की जो हवा रही वो बहुत खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 676 दर्ज किया गया। यानी लखनऊ की जो हवा रही वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। पटना की नज़र डालते हैं, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 373 दर्ज किया गया। यानी पटना की जो हवा रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। हैदराबाद की बात करेंगे, गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया है। यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। अहमदाबाद की बात करते हैं, गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया है। यानी यहाँ की जो हवा रही संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जहाँ पर हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। बात लद्दाख के लेह की करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -11 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में लेह के अंदर देखने को मिल सकता है। तो लेह घूमने की अगर तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से तापमान के लिए और मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार शिमला में चारों ही दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान शिमला में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर शिमला में रह सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अयोध्या में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान अयोध्या का रह सकता है। तो अयोध्या घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। शनिवार को हल्की फुल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। रविवार, सोमवार को मौसम बदलेगा और घना कोहरा छाए रह सकता है। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं धूप भी खिलने में नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान दार्जिलिंग में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक तवांग के अंदर आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री तक
न्यूनतम तापमान तवांग के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार खजुराहो में आने वाले चारों ही दिन कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई गई है। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ ही अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। तो इस समय देश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में महाराष्ट्र के किसान अपनी फसलों का कैसे ध्यान रखें, बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह के इस रिपोर्ट के जरिए। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान चीकू और काली मिर्च की तोड़ाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस समय दलहनी फसलों में सिंचाई करें। कोंकण में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं भिंडी और मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। मध्य महाराष्ट्र के किसान इस समय अरहर की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में ही किसान गेहूं और काबुली चने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। यहीं इस समय केले के गुच्छों को पॉलीथीन बैग से ढक दें। मध्य महाराष्ट्र में ही रबी फसलों को ठंड से बचाने के लिए रात के समय उनमें सिंचाई करें। मराठवाड़ा में इस समय अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ अनार और चीकू की तुड़ाई भी जारी रखें। मराठवाड़ा के किसान इस समय मूंगफली और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस समय गन्ने की रोपाई भी की जा सकती है। मराठवाड़ा में शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान काबुली चना, गेहूं, सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। विदर्भ में इस समय अरहर की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ धान, तरबूज और खरबूज की रोपाई के अलावा मूंगफली, तिल, सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। विदर्भ में ही गेहूं, अलसी, सरसों, कुसुम, चना और ज्वार के अलावा सब्जियों और फलों के बगीचे में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो ये बात हुई महाराष्ट्र के किसानों को लेकर। इसके साथ ही भारत के अन्य राज्य के किसानों के लिए क्या सलाह है, बता रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र जी। आइए सुनते हैं। अगले कुछ दिनों में जम्मू एवं कश्मीर में अनेक स्थानों पर बारिश या बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इसको देखते हुए किसान भाइयों से अनुरोध है कि प्याज और लहसुन में निराई तथा गुड़ाई का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रहने तथा 1 या 2 स्थानों पर पाला पड़ने की भी संभावना बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए गेहूं, आलू, मटर और फूल गोभी जैसी फसलों तथा बागवानी फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। ठंड से बचाव हेतु खड़ी फसलों में मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। राजस्थान में गेहूं, सरसों, चना, मटर, आलू, टमाटर और बैगन जैसी फसलों में हल्की सिंचाई प्रदान किया जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का 0.1% की दर से छिड़काव भी कर सकते हैं। पंजाब में गेहूं, बरसीम, गन्ना और आलू इत्यादि फसलों को शीतलहर से बचाव हेतु हल्की सिंचाई प्रदान करें। हिमाचल प्रदेश में मटर की फली की उचित वृद्धि और वर्तमान समय में ठंड से बचाव हेतु 2% यूरिया या पोटेशियम सल्फेट का छिड़काव भी कर सकते हैं। आगामी कुछ दिनों के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में घने कोहरे की स्थिति भी बनी रहेगी। इस प्रकार के मौसम में होने वाले कीट एवं रोगों की संभावना को ध्यान में रखकर किसान भाइयों से अनुरोध है कि खड़ी फसलों की निगरानी नियमित रूप से करते रहें। झुलसा रोग की संभावना भी बनी हुई है। इसको ध्यान में रखकर आलू, टमाटर और प्याज के पौधों की निगरानी अवश्य करते रहें और जहां पर भी लक्षण दिखाई दें उचित पौध संरक्षण उपाय करें। मध्य प्रदेश में चने की फसल यदि पुष्पन अवस्था में आ गई हो तो सिंचाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, लेकिन अन्य फसलों जैसे कि मटर, आलू, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, मेथी, पालक इत्यादि फसलों में समय पर सिंचाई करते रहें।
विशेषज्ञों की सलाह से अगर अपनी फसलों की आप देखभाल करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी गाजर की फसल है। गाजर में काफ़ी पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसकी खेती ज़्यादातर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में की जाती है। गाजर को लेकर क्या कुछ विशेष है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।